अस्सलाम वालेकुम। महदुर रशीद और दरस निज़ामी के मसूलीन हैं मेरे साथ माशाल्लाह। आप हज़रात से एक सवाल बुनियादी ये है कि वैसे ही आपके तलबा की जो तालीमी रूटीन है वो बड़ी टफ़ है, दीनी तालीम, फिर असरियात साथ लाज़मी, फिर और सिलसिले उनके मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वगैरह। इसमें जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, जैसे तलख़ीस कुतुब का भी हाल ही में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हुआ, उससे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट होता है हमारा, और इस साल भी उसकी तकरीब होने वाली है, और भी बहुत सारी तकरीरें कर रहे हैं, वहाँ पोजीशनें लेकर आ रहे हैं। तो ये तलबा अपनी तालीम के साथ साथ इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? आखिर वो कौन सी मोटिवेशन है, कौन सी वो पीछे तरबियत, ये सोच है जो इन तलबा को ये सारी चीज़ें करने पे आमादा करती है, और ये कामयाबी से माशाल्लाह न सिर्फ़ कर लेते हैं बल्कि कामयाबी से कर लेते हैं? तो इस पर मैं आप दोनों हज़रात की राय जानना चाहूँगा। मौला अब्दुल वदूद साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही एक बुनियादी और अहम सवाल उठाया है। ये इसमें जो हम समझते हैं, जो तलबा का दरस निज़ामी के हवाले से मैं बात करूँ कि जो तलबा हमारे दीनियात में भी माशाल्लाह मेहनत करते हैं, अच्छे नताइज हासिल करते हैं, असरियात, उसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट है, बिज़नेस प्रोजेक्ट है, मकाला जात है, फिर मुख्तलिफ़ मुसाबक़ात है। तो इसमें जो हमारे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं और बाकायदा मुमताज़ नंबरात और पोजीशन लेते हैं, तो उसमें एक तो हमारे हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम का विज़न, कि उसमें इतनी वसअत है कि ये तमाम राहें तलबा के लिए खुली हुई है। तलबा उसमें जाकर मेहनत करते हैं और माशाल्लाह अच्छे नताइज हासिल होते हैं। मेहनत के साथ साथ जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई, वो मुकम्मल असातिज़ा की तरफ से, दफ्तर तालीमात की तरफ से, जो उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, बाकायदा उनकी रहनुमाई में काम करते हैं। लेकिन इसमें जो असल रूह डालते हैं वो उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम की हौसला अफ़ज़ाई है। वो असबाब के हवाले से, वसाइल के हवाले से, यहाँ तक कि जो नक़द केश इनामात हज़रत देते हैं तलबा को भी और असातिज़ा को भी। और एक तो इदारे की तरफ से रस्मी तय है इनाम, वो तो इदारे की तरफ से होता है, लेकिन उस्ताद साहब जो अपनी तरफ से जो इनायत फरमाते हैं वो माशाल्लाह इतना अफेक्टिव होता है, और तलबा को इतना जो है ना वो आगे ले जाने के लिए एक सबब बनता है कि तलबा दिन रात एक करके हर प्रोजेक्ट में माशाल्लाह एहसान और एक्सीलेंसी के हद तक मेहनत करते हैं। और जामिअत रशीद के तलबा का काम आप हज़रात के तवस्सुत, GTR मीडिया हाउस के तवस्सुत से पूरे दुनिया में माशाल्लाह नज़र आता है और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। जी, थोड़ा सा इजाफी हो जाएगा कि यानी इसमें तलबा को जब वो नकद इनाम साथ साथ दे रहे होते हैं तो वो सिर्फ चंद पैसे नहीं होते, ये देखने में तो चंद रुपए होते हैं, लेकिन असल उन तलबा को वो रिकग्निशन मिल रही होती है कि हज़रत इससे कितने मुतमईन हैं। तो वो जो इदारे का बड़ा इस सतह से हौसला अफजाई कर रहा होता है तो उनकी फिर मोटिवेशन ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, जैसे हमारा अब्दुल वदूद साहब आपने फरमाया कि तलबा को किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से ये इस नज़म को आगे, ये क्योंकि आपके इल्म में है कि ये हमारा जो सिस्टम है और एजुकेशनल सिस्टम है बहुत तरक्की याफ्ता होता चला जा रहा है, और जिद्दत और नए तरीक़े मुरव्वज होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आजकल का जो दौर है मसरूफ़ तरीन दौर है। इस दौर के अंदर जो चीज़ को जितना शॉर्ट किया जाए और जितना आसान किया जाए और उसको काबिल फ़हम बनाया जाए, यही चीज़ आजकल राइज है। तो हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम का जो विज़न है कि असरी तकाज़ों के हम आंग होकर चला जाए और असरी तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर हम सामने आगे बढ़ा जाए, तो उसमें से सबसे बेहतरीन चीज़ हज़रत की तरफ से यही था कि जो किताबें हैं उसको मुलख़्ख़स किया जाए, किताबों को आसान किया जाए, किताबों की प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। तो माशाल्लाह इस पे अल्हम्दुलिल्लाह शोबे महदुर रशीद अल अरबी गुज़िश्ता 5 सालों से काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मजमुअल उलूमुल इस्लामिया के निसाब के तहत अक्सर किताबें, तकरीबन 95% के करीब किताबों के खुलासे तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तस्हीह के और उसके तरतीब 9 के मराहिल अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। और ये जैसे मौलाना अरशद साहब ने फरमाया है कि ये हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम की खुसूसी नज़रिया, हज़रत की खुसूसी तरबियत और हज़रत का खुसूसी एहतमाम, इसमें तमाम तर चीज़ों को चार चाँद लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इस दफ़ा भी जो मुसाबका था हमारा, उसमें हज़रत अपने मरज़ के बावजूद, इसके बावजूद कि हज़रत व्हील चेयर पर थे और हज़रत को ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, फिर भी हज़रत तशरीफ़ लाए और हज़रत ने तलबा की ना सिर्फ हौसला अफजाई फरमाई और ना सिर्फ ये कि उनको नक़द इनामात भी तकसीम फरमाए और अपने ज़ाती ख़र्चे से। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, असातिज़ा के लिए, एज़ इदारे के लिए और तलबा के लिए बहुत ही हौसला अफ़ज़ा कुन बात है। और हमने तलबा के अंदर देखा कि माशाल्लाह वो कितने खुश थे और उन्होंने एक नए जज्बे का भी उन्होंने माशाल्लाह इज़हार किया इसका। ये जो बात है ना कि ये देखने में तो चंद पैसे होते हैं, जी 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 नकद इनामात, जी 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 कि नकद इनामात की बात इसलिए हम नकद इनामात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि वो महज चंद रुपए नहीं होते। जी जी असल वो उस बड़े की एक
جی بالکل، یعنی اصل تو یہ ہوتا ہے کہ انعام کس کی طرف سے ہے اور کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انعام کیا ہے. کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جیسے کہ گلوبل انعام ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عام سی شیلڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر جس طریقے سے اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے جو ایک نظم ہے اور انعام جو دیا جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ اگر چھوٹا بھی اگر معلوم ہو، ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے. اور خاص طور پہ طلبہ کے لیے تو جب حضرت خود تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے طلبہ کو کیش انعام سے نوازتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اور زندگی بھر کا سرمایہ ہے. تو اس لیے یہ تو ہمارے لیے حضرت کے تو الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت الفاظ کے ساتھ ساتھ نقد تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے دل میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ اور ادارے کے اندر بھی اس کی اہمیت مزید دوبالا ہو جاتی ہے.